शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारे, रंग निराला है रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार कर बैठना, हिम्मत हार कर, प्रभु का तो दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। शिव बाबा की याद अर्थात राजयोग, जिसे ही गीता में मनमनाभव कहा गया है। यह मनमनाभव का मंत्र प्यारे बाबा का सद्गुरु रूप में दिया गया वो महामंत्र है जो माया पर जीत पाने में हमें मदद करता है, हमें विजयी बना देता है। इसे बाबा का हम पहला वरदान कह सकते हैं, पहला फरमान कह सकते हैं। बाबा की याद अगर हम लिस्ट बनाए तो कितने सारे फायदे हैं इसमें। आत्मा को जो सुख मिलता है, जो प्राप्तियां होती है, आत्मा भरपूर हो जाती है हर गुण से, हर शक्ति से। सर्व संबंधों के रमणीक अनुभव जहां आत्मा के मन को बहलाते हैं, वहीं साथ साथ कई शक्तियों का विकास आत्मा में होता है। प्रैक्टिकल जीवन में चलते जितनी तरह की समस्याएं, अलग अलग परिस्थितियां और वैरायटी नेचर की जो आत्माएं हमारे संपर्क में आती है, उन सबके साथ डील करते हुए हम सदा विजयी रहे। यह तभी पॉसिबल होता है जब हमारा याद का चार्ट
सबसे बढ़िया हो। उसमें कहीं भी अगर अलबेलापन है, कहीं भी हम बाबा की याद के बदले मिक्स याद वाले बन के चल रहे हैं, तो जो अतीन्द्रिय सुख अनुभव होना चाहिए या योग की जितनी सारी प्राप्तियां हम गिनवाते हैं, थ्योरी में तो भले हम बताते रहेंगे कि योग से ये होता, योग से वो होता, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए योग को बाबा ने हमेशा ही इस ईश्वरीय पढ़ाई के मुख्य सब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है। आज बहुत रमणीक बाबा की मुरली है, बहुत सुंदर विजन्स बाबा ने हमारे सामने रखे हैं, और उसी के साथ साथ अलग अलग ग्रुप के साथ मुलाकात करते हुए वैरायटी वक्खर, वैरायटी ज्ञान का माल भी हम सबको दिया है। तो मन बुद्धि से कंप्लीट रेडी होकर अपने रिसीवर को सेट करते हुए एकाग्र मन से हम बाबा की ये महावाक्य सुनेंगे। जैसे मुरली सुनने की विधि है, अपने आप को बाबा के सम्मुख अनुभव करते हुए बाबा का एक एक शब्द पर्सनली मेरे प्रति है, इस अनुभव के साथ हम बाबा की ये महावाक्य सुनेंगे। चार जनवरी 1982 के बाबा की ये महावाक्य, जिसका सार है, सतगुरु का प्रथम वरदान मन मना भव। सतगुरु का प्रथम वरदान मन मना भव। तो सतगुरु शिव बाबा अपने गुरु पुत्रों से बोले, आज ज्ञान सागर बाप सागर के कंठे पर ज्ञान रतन चुगने वाले होली हंसों से मिलने आए हैं। इतनी प्यारी भाषा बाबा के सिवाय और कौन बोल सकता है। एक एक शब्द दिल की गहराई तक उतरता जाए। आज ज्ञान सागर बाप ज्ञान सागर के कंठे पर ज्ञान रतन चुगने वाले होली हंसों से मिलने आए हैं। हर एक होली हंस कितना ज्ञान रत्नों को चुनकर खुशी में नाच रहे हैं। वह हंसों के खुशी का डांस देख रहे हैं। एक एक ज्ञान कितना मन में खुशी भर देता है, जो आत्मा अपने आप मन नाच उठता है। तो बाबा वो डांस देख रहे हैं, हमारा खुशी का डांस। यह अलौकिक खुशी की रूहानी डांस कितनी प्यारी है और सारे कल्प से न्यारी है। सागर की भिन्न भिन्न लहरों को देख हर एक हंस कितना हर्षित हो रहे हैं। तो आज बाप दादा क्या देखने आए हैं? हंसों की डांस। मन डांस कर रहा है सभी का? कर रहा होगा तो बाबा भी हमें देख बहुत हर्षित हो रहे हैं। डांस करने में तो होशियार हो ना। हर एक के मन के खुशी के गीत भी सुन रहे हैं। बिना गीत के डांस तो नहीं होती है ना। तो साज भी बज रहे हैं और डांस भी हो रहा है। आप सभी भी खुशी के गीत सुन रहे हो। यह गीत कानों से नहीं सुनेंगे, ना ये डांस आंखों से दिखेगा, और ना यह मन के गीत कानों से सुनने वाले हैं, लेकिन मन के गीत मन से ही सुनेंगे। मन मनाभव हुए और गीत गाना सुनना शुरू हुआ। मन बाबा में लग गया, अपने आप दुनिया में भी जैसे गीत बना हुआ ना, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। तो बाबा के प्यार में मन जैसे ही मगन हो जाता है, स्वतः मन में वो बाबा की महिमा के गीत, बाबा के प्यार के गीत। जरूरी नहीं है कि मेरा गला अच्छा हो और मैं आवाज वाले गीत गाऊं, वो तो किसी किसी को गॉड गिफ्ट होती है। गॉड गिफ्टेड कोई कोई होते हैं ऐसे, और फिर अपनी साधना से उसको वो उस कला को तराशते हैं। वो हर कोई सिंगर नहीं होता है। लेकिन मन का गीत, बस मन मनाभव हो जाओ, गीत सुनने भी लगेंगे और गाने भी शुरू कर देंगे। तो मन मनाभव
इसी महामंत्र के वरदानी तो सभी बन गए। सतगुरु के बने तो सतगुरु द्वारा पहला पहला वरदान क्या मिला? क्या सुना हेडिंग में? सतगुरु का पहला पहला वरदान मन मना भव, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं योगी भव, पवित्र भव। तो उसमें भी देखो योगी भव पहले आता है, तो योगी माना ही मन मना भव। तो सतगुरु के रूप में वरदानी बच्चों को आज देख रहे हैं। आज बाबा बाप टीचर रूप में नहीं है, आज हमारे सामने बाबा सतगुरु के रूप में है, और सतगुरु के रूप में स्वयं उपस्थित होकर हमें वरदानी रूप में बाबा देख रहे हैं। ऐसे वरदानी बच्चे जिनको मन मनाभव के मंत्र का वरदान प्राप्त हुआ है। तो सभी महामंत्रधारी, महादानी, वरदानी सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु हो। एक ही लाइन में कितने सारे स्वमान मिल गए। सभी महामंत्रधारी, महादानी, वरदानी सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु हो, या यह कहे कि गुरु पोत्रे हो। एक नया स्वमान मिला आज, स्पेशली नोट करना इसको। स्वमानों की लिस्ट का बनाया है ना अलग से पेज, उसमें नोट करना। अभी के भी जो 4 स्वमान मिले वो, और उसके साथ यह गुरु पोत्रे। पोत्रों का हक ज्यादा होता है ना। ब्रह्मा के बच्चे तो पोत्रे भी हुए हैं ना, बच्चे भी हो पोत्रे भी हो। जितने बाप के संबंध उतने आपके संबंध। जैसे बाबा मेरा बाबा है तो मैं उसका बच्चा हूँ, बाबा टीचर है तो मैं स्टूडेंट हूँ, वो सतगुरु है तो मैं उसका शिष्य हूँ, वो माँ है तो मैं उसका बच्चा हूँ, वो साजन है तो मैं सजनी हूँ, वो भाई है तो मैं बहन हूँ, है ना, अलग अलग संबंध। तो जितने बाबा के संबंध उतना आपके संबंध। सर्व संबंध में अधिकारी आत्माएं हो। भोलेनाथ बाबा से सब कुछ लेने में होशियार हो, सौदागर भी अच्छे हो, और बाबा को भी कोई शिकायत नहीं है कि मेरे बच्चे ले ले, और ही बाबा खुश होते कि बच्चों को लेने का अकल है, वो समझ है कि कैसे लेना होता है बाबा से। तो इस होशियारी से तो बाबा भी खुश होते हैं, हर्षित होते हैं। तो सौदागर भी अच्छे हो, सौदा कर लिया ना। ऐसे कभी सोचा था कि भगवान से सौदा करेंगे? सच में कई बार ना अपने आप पे इतना वंडर आता है, अपने भाग्य पर इतना नाज होता है कि सच में मैं आत्मा इतनी महान, इतनी भाग्यशाली, जो मेरे से डील करने के लिए, सौदा करने के लिए खुद भगवान धरती पर आया, और वो डील मंजूर भी हो गई। कख का लख करके वो दे रहा है। दुर्भाग्य से पद्मा पदम सौभाग्यशाली मुझे वो बना रहा है। कितनी अपनी महानता पर, अपने भाग्य पर, अपनी तकदीर पर नाज करें हम। सोचो, कभी स्वप्न में, संकल्प में भी था कि भगवान से सौदा करेंगे? और सौदे में लिया क्या? सौदे में क्या मिला? तो किसी ने जवाब दिया बाबा को, मुक्ति जीवन मुक्ति। बाबा कहते सिर्फ मुक्ति जीवन मुक्ति मिली? नहीं, सौदागर के साथ जादूगर भी हो। सौदा किया है तो इतना बड़ा किया जो और सौदा करने की आवश्यकता ही नहीं। परफेक्ट सौदा हो गया, जन्म जन्म के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे बाबा यज्ञ की बात करते ना कि एक बार ये संगम युग का यज्ञ पूरा हो जाए, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ की जरूरत नहीं। इसी तरह से आज बाबा सौदे के लिए बोल रहे। एक बार बाबा से सौदा कर लिया, इतना प्रॉफिट हमारा हो जाता है, जो जन्म जन्मांतर के लिए कोई और सौदा करने की, किसी और व्यक्ति से कोई डील करने की, कोई बार्गेनिंग करने की कुछ जरूरत नहीं रहती है। यहाँ कोई वस्तु का सौदा नहीं किया है, लेकिन वस्तु के दाता का सौदा किया है। सुना?
गहराई से समझना बाबा की बात को। जैसे वो कहानी सुनाते हैं ना, पहले भी एक बार हम वो कहानी डिस्कस कर चुके हैं। कहते हैं एक बार एक राजा ने अनाउंस किया कि कल सारा दिन दरबार खुला रहेगा, राजमहल खुला रहेगा, और प्रजा में से जिसको जो वस्तु ले जानी है हाथ लगाओ और वो वस्तु आपकी। कई पकवान रखे गए, कई जेवरात रखे गए, अशर्फियां मोहरे रखी गई, अनेक अनेक तरह तरह की वस्तु, कपड़े, वस्त्र, सब आभूषण सब रखा गया। लोग आते गए, जिसको जो पसंद आ रहा था वो उठा के चलते बने। फिर कहते कि एक छोटी सी बच्ची आई और उसने आकर क्या किया, राजा को हाथ लगा दिया। तो मतलब राजा उसका हो गया, और राजा उसका माना सारा राज्य उसका हो गया। तो ये होशियारी हम बच्चे भी दिखाते हैं। सिर्फ हम वस्तुओं के पीछे नहीं दौड़ते, हम प्राप्तियों के पीछे नहीं दौड़ते, लेकिन हम क्या करते हैं, सभी प्राप्तियों के दाता, उस दाता विधाता वरदाता को अपना बना लेते। तो ऑटोमेटिकली वो जिन चीजों का रचयिता है, पूरे विश्व का रचयिता है, सभी प्राप्तियों का दाता है, उसके हम अधिकारी स्वयं हो जाते हैं। तो ये है होशियारी वाला सौदा। चाहे हम उसके लिए जादूगर सौदागर का टाइटल अपने लिए ले, चाहे होशियारी वाला सौदागर। और ऐसी होशियारी जो जन्म जन्मांतर के लिए फिर कुछ और पाने की इच्छा नहीं रहती है, अप्राप्त नहीं रहती कोई वस्तु, ना संगम युग पर ना सतयुग त्रेता में। तो कोई वस्तु का सौदा नहीं किया है, लेकिन वस्तु के दाता का सौदा किया है। उसमें तो सब आ गया ना, दाता को ही अपना बना लिया। अच्छा, फिर अलग अलग ग्रुप्स के साथ रोहरिहान करनी है बाबा को। यहाँ मुख्य मुरली तो बाबा की पूरी हुई, लेकिन फिर अलग अलग पार्टियों के साथ बाबा की मुलाकात है। और जैसा कि हम जानते हैं, भले अलग अलग पार्टी से बाबा बात करते हैं, लेकिन उसमें हम सबके सीखने वाली बहुत सुंदर बातें, बाबा के वरदानी महावाक्य होते हैं। तो विशेष फॉरेन का ग्रुप बाबा के सामने है, अलग अलग देशों से आए हुए भाई बहने हैं, तो उनके हिसाब से भी बाबा बता रहे हैं, और उन्हीं में से चुनकर हम अपने लिए भी बाबा की आज्ञाएं, बाबा की शिक्षाएं लेते जाएंगे। तो सबसे पहले न्यूयॉर्क अमेरिका का ग्रुप बाबा के सामने है। बाबा कहते अपने को कोटो में कोई में भी कोई हम आत्मा है, ऐसा अनुभव करते हो। ड्रामा के अंदर हम आत्माओं का बाबा के साथ डायरेक्ट संबंध और पार्ट है। इतना नशा और खुशी रहती है, लोग तो पहुंच के बाहर की आउट ऑफ रीच चीज समझते हैं भगवान को, और हम डायरेक्ट उसके साथ पार्ट बजा रहे हैं, डायरेक्ट उसके साथ सर्व संबंधों का अनुभव कर रहे हैं। अधिकार से कहते हैं मेरा बाबा। हर छोटे बड़े काम के लिए बाबा को सौंप देते कि बाबा तुम जानो, तुम करो। कितने अधिकार से, कितने हक से बाबा को हम हर काम अपना बताते हैं। तो डायरेक्ट संबंध है, और डायरेक्ट बाबा के साथ पार्ट बजाने का चांस है। तो क्या ये नाज, ये नशा, ये खुशी रहती है? सदा खुशी में रहने की कितनी बातें धारण कर ली है। बाप दादा हर सिकिलधे बच्चे को देख हर्षित होते हैं। देखो कितने समय के बाद मिले हो, स्मृति आती है ना। इसी स्मृति में रहो कि हम श्रेष्ठ आत्माओं का ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ विशेष पार्ट है। खास नशे वाला पॉइंट है ये आज का। हम ऊंचे से ऊंचे श्रेष्ठ आत्माओं का, क्या स्मृति रहे, हम श्रेष्ठ आत्माओं का ऊंचे से ऊंचे बाबा के साथ विशेष पार्ट है। तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः बन जाएगी।
जो सुनते हो उसको समाते जाओ। जितना समाते जाएंगे उतना प्रैक्टिकल स्वरूप बनते जाएंगे। हर गुण का अनुभव हो, एक एक गुण की अनुभूति कहाँ तक है, यह सदा अपने आप को देखो। बाबा ने दिया लेकिन मुझे अनुभव कितना हुआ, तो एक एक गुण को सामने रखते जाओ और उसका अनुभव मुझे कितना है ये चेक करते चलो। नॉलेजफुल है या अनुभवी मूर्त है। अभी तो नॉलेज में भी कईयों में बहुत कमी होती है। मान लो कोई गुण आज हम उठा ले कि अंतर्मुखता, क्या है अंतर्मुखता? उसकी गहराई से समझ होना, उसके हर पहलू को समझना कि अंतर्मुखता किसको कहा गया है, सत्यता किसको कहा गया है। हर्षित मुक्ता का बाबा का भाव क्या है, जो संगम युग की भी विशेषता है और देवताओं की भी विशेषता है। तो एक एक गुण की गहरी समझ उसको कहेंगे नॉलेजफुल। और समझ के आगे की नेक्स्ट स्टेप है फिर कि उसका अनुभव, कि प्रैक्टिकल जीवन में मैंने उसका प्रयोग करके क्या अनुभव पाया। बाबा ने कहा कि सबको क्षमा कर, तो क्षमा के ऊपर मैंने टॉपिक तो तैयार कर लिया, लेकिन सच में किसी को क्षमा करने के बाद मेरे अंदर जो प्राप्ति या अनुभूति होती है, क्या उसको मैंने महसूस किया? तो कहेंगे अनुभवी मूर्त बनना। ठीक है, एक है नॉलेजफुल होना और दूसरा होता है अनुभवी मूर्त होना। बाबा मुझे अनुभवी मूर्त देखना चाहते हैं, इसलिए ये चेक करो कि मैं सिर्फ नॉलेजफुल बना हूं, बनी हूं, या अनुभवी मूर्त की स्टेज तक पहुंचे। क्योंकि संगम युग पर ही हर गुण का अनुभव कर सकते हो। किसी भी गुण का अनुभव कम हो तो उसके ऊपर अटेंशन देकर अनुभवी जरूर बन। जितना अनुभवी मूर्त होंगे उतना फाउंडेशन पक्का होगा। तो बाबा कहते किसी भी गुण का अनुभव अगर कम है तो उसके ऊपर अटेंशन देकर अनुभवी जरूर बन। जितना अनुभवी मूर्त होंगे उतना फाउंडेशन पक्का होगा, माया हिला नहीं सकेगी। किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या अभी खेल के समान अनुभव होनी चाहिए। हाई विघ्न आ गया, देखो मेरे सामने इतनी बड़ी बात हो गई, हिल जाए हम, डिस्टर्ब हो जाए, दिल शिकस्त हो जाए, ये बहुत बचपन वाली बातें। अभी की बाबा स्टेज क्या चाहते हैं? विघ्न तो आएंगे, अंत तक आएंगे, लेकिन अब ऐसे लगे जैसे ये खेल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो चलता है और हम बस क्रॉस करते, हाई जंप लगाकर आगे पार करते चले। 1% भी मन में डिस्टरबेंस नहीं। अभी तो कई बार क्या हाल होता है, मन तो होता ही है डिस्टर्ब, वाचा में भी वो बात आती है, व्यवहार में भी बदलाव आ जाता है, वेरी करता है, हर एक का अलग अलग होता है। लेकिन वो स्टेज हम अपनी देखें कि बाबा क्या चाहता है कि अब बच्चों की स्टेज ऐसी हो जो बस लगे कि ये खेल चल रहा है, वार नहीं है, खेल है। तो खेल समझने से खुशी खुशी पार कर लेंगे और वार समझने से घबराएंगे भी और हलचल में भी आ जाएंगे। बाबा कहते ड्रामा में पार्टधारी होने के कारण कोई भी सीन सामने आती है तो ड्रामा के हिसाब से सब खेल है। अगर ये स्मृति रहे तो एक रस रहेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग का बेस्ट टिप जो है, बेस्ट युक्ति जो है, वो बाबा आज हमें दे रहे। बड़े से बड़ी बात भी क्यों ना आ जाए, क्या समझेंगे कि ये ड्रामा है, ये ड्रामा का एक घटना है, एक मोमेंट है ड्रामा का, और जैसे जैसे ड्रामा आगे चलेगा ये पास हो जाए, खेल चल रहा है। अगर ये स्मृति रहेगी तो पास होंगे, एक रस रहेंगे हमेशा। तो अभी से यह परिवर्तन करके जाना।
हलचल जो होती है मन में, उसे यहाँ ही समाप्त करके जाना। सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ अनुभव करो। भगवान ने मुझे विजयी भव का वरदान देकर तिलक दिया है, तो तिलक अविनाशी लगा रहे, अनुभव होता रहे, तो हलचल खत्म हो जाएगी। देखो, अमेरिका विश्व में ऊंचा स्थान है, तो आप ब्राह्मण कितने ऊंचे होंगे। जैसे देश की महिमा है, तो उससे ज्यादा आप ब्राह्मण आत्माओं की महिमा है। तो आप लोगों को सेवा में नंबर 1 लेना चाहिए। हर एक अगर बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए लाइट हाउस हो जाए, तो व्हाइट हाउस और लाइट हाउस कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा। अमेरिका में जो प्रेसिडेंट का, जैसे यहाँ राष्ट्रपति भवन है ना, तो वहां जो प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का घर है, उसको व्हाइट हाउस नाम है, और बाबा के बच्चों का होगा लाइट हाउस। तो वो कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, वह विनाशकारी और वह स्थापना वाली। तो अभी कमाल करके दिखाओ। विशेष आत्माओं को निमित्त तो बनाया है, अभी और संपर्क से संबंध में लाना है। ऐसा समीप संबंध में लाओ जो उन्हों के मुख द्वारा बाबा की महिमा सारे विश्व में हो जाए। एक होता है कि ब्राह्मण बच्चे जो बीकेज हैं, वो बाबा की महिमा कर रहे हैं, अपने कार्य की महिमा कर रहे हैं, अपनी सेवाएं गतिविधियां सुना रहे हैं कि हम ये करते हैं, हम ये करते हैं। और एक होता है कि हमसे जिन्होंने लाभ लिया, और दुनिया के हिसाब से भी वो थोड़े से जानी मानी हस्तियां है, वीआईपी सोल्स है, और वो बोले कि देखो बीकेज इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी इतनी सेवाएं चल रही है। तो इसमें बहुत फर्क होता है। अपनी महिमा खुद करना, उसका इतना प्रभाव नहीं जाता, लेकिन दूसरे आकर करे बाबा के कार्य की महिमा, ये परमात्मा कार्य इतना ऊंचा है, ये ईश्वरीय मिशन जो चल रही है वो इतने लोगों का कल्याण कर रही है, इतनी आत्माओं की जिंदगी संवार रही है, तो इससे आवाज ज्यादा फैलता है, इंप्रेशन ज्यादा अच्छा जाता है। इसलिए उन्हों के मुख द्वारा बाबा की महिमा सारे विश्व में हो जाए। देखो, बाप दादा ने जो बच्चे और धर्मों में मिक्स हो गए हैं, उन्हों को भी चुन करके निकाला है। अब विदेशों की जितनी सेवाएं हैं, ठीक है, वहां पर भारतीय मूल के भी गए हुए बहुत सारे, और वो भी निकल कर आए, ज्ञान में चले, लेकिन वहां वहां के जो रहवासी है, अर्थात अलग अलग धर्म वाले जो है, वो भी तो बाबा के बच्चे बने हैं, कई तो समर्पित भी हुए हैं। तो जरूर वो देवकुल की ही आत्माएं थी, बस लास्ट के 1 या 2 जन्मों के लिए दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गई थी, फिर बाबा ने उनको चुन करके अपना बना लिया। तो विशेष भाग्यवान हुए ना। आपने बाबा को नहीं ढूंढा, लेकिन बाबा ने आपको ढूंढ लिया। देखो ना, भारत से कितना कितना दूर दूर तक बहने गई, सेवाएं हुई, किसी न किसी को बाबा ने आगे निमित्त बनाया, सेंटर्स खुलवाए, तो वहां के भी वारिस निकले ना। आप ढूंढते तो भी नहीं ढूंढ सकते थे, क्योंकि परिचय ही नहीं था। इसलिए बाबा ने आप आत्माओं को चुनकर अपने बगीचे के पुष्प बना दिया। तो अभी आप सब अल्लाह के बगीचे के रूहानी गुलाब हो। तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो ना। कितना नशा चढ़ाता है बाबा। देखो, कहा हम अगर कंपेयर करें ना, भक्ति करते थे तो अपने लिए क्या क्या शब्द बोलते थे, और अब भगवान देखो मेरे लिए क्या शब्द बोल रहा है। इसी को तो स्वमान कहते हैं। बाबा ने दिए हुए टाइटल्स को अपने लिए स्वीकार करके उस अनुभूति में टिक जाना, और ये स्वमान का नशा जो है आत्मा को बहुत उन्नति की तरफ ले जाता है। देखो, बाबा को तो ये भी खुशी है कि भाषा को न समझते हुए भी कैसे स्नेही आत्माएं
अपना अधिकार लेने के लिए पहुंच गई है। अपने को अधिकारी आत्मा समझते हो ना? बहुत लगन वाली आत्माएं हैं जो फिर से अपना अधिकार लेने के लिए महान तीर्थ पर पहुंच गई है। अच्छा, फिर जापान का ग्रुप बाबा के सामने है। बाबा कहते सभी बाप दादा के दिल तख्त नशीन आत्माएं हो। अपने को इतनी श्रेष्ठ आत्मा समझते हो ना? वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कितना बढ़िया है। देखो, कोई किस देश से है, कोई किस देश से है। तो इस गुलदस्ते में बाबा पूछते आप किस स्थान पर हो? छोटा सुबहान अल्लाह होता है ना? बच्चों को कितने समय से याद करते हैं बाप दादा। जापानी बच्चों को कितने समय से, बहुत समय पहले आप बच्चों को याद किया। देखो, विदेश की सेवाओं में लंदन की सेवा तो चलो प्रॉपर एक ऑफिशियल सेवा के रूप में लंदन की सेवा कही जाती है, जहां एक सेवा केंद्र के रूप में स्थापना होकर सेवाएं शुरू हुई। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो विदेश सेवा का, जानते हैं ना सभी, जापान से शुरुआत हुई है। सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी का ग्रुप, जिसमें बड़ी दादी रतन मोहिनी दादी, जगदीश भाई, एक और शायद आनंद किशोर भाई थे, तो इनका ग्रुप गया जापान में। सबसे पहला वो पहली टीम गई थी और जापान में किसी कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करके आए थे। बहुत सुंदर अनुभव है वो वाली। हिस्ट्री हॉल में वो वाली फोटो भी है लगी हुई है। हिस्ट्री में एक बहुत ऐतिहासिक क्षण रहा है। तो विदेश की सेवा की शुरुआत वास्तव में देखा जाए तो जापान से। और उस रेफरेंस में बाबा क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले जापानी बच्चों को याद किया बाबा ने, लेकिन अब वो बाबा के बच्चे बनकर, बीके बनकर वरदानी भूमि पर पहुंच गए हैं। तो ऐसा भाग्यवान अपने को समझते हो। देखो, जापान की विशेष निशानी कौन सी दिखाते हैं? अब हम लोग भले गए हैं या नहीं गए हैं, लेकिन इतना तो जनरल नॉलेज के हिसाब से पता होता है ना। एक तो फ्लैग और दूसरा फैन। फ्लैग मतलब झंडा और दूसरा फैन। वो फैन दिखाते हैं ना, वो सायोनारा वाला जो गीत आपने देखा होगा, या वैसे भी जापानी गुड़िया जो दिखाते हैं। तो जापानी जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है ना, उसमें वो फैन जरूर होगा, हाथ वाला पंखा। आजकल भारत में भी बहुत जगह मिलता है वो। तो एक तो फ्लैग और दूसरा फैन, तो हवा के लिए जो पंखा देते हैं ना। तो बाप दादा भी बच्चों को सदैव याद दिलाते हैं कि उड़ते रहो, इसलिए पंखा दिखाते हैं। देखो, पहले पहले विदेश सेवा का फाउंडेशन भी जापान ही है, तो महत्व हो गया ना। बाप दादा के आह्वान से आप लोग यहाँ पहुंचे। बाप दादा ने बुलाया तब आए हो ना। सभी अच्छे शोकेस के शोपीस हो। शोपीस पता है ना, जिसको दिखाकर ग्राहक आते हैं, जिसको दिखाकर दुकानदार जो है वो मतलब ग्राहकों को अट्रैक्ट करता है। तो ऐसे बाबा कहते शोकेस के शोपीस हो। चाहे ब्राह्मण बगीचे के गुलाब को हो, चाहे ब्राह्मण शोकेस के शोपीस को हो। ब्राह्मण परिवार भी आप गोल्डन डॉल्स को देखकर खुश होता है। जापानी गुड़िया भी बहुत फेमस है ना। तो जापान के बच्चों को बाबा क्या करे, आप गोल्डन डॉल्स हो। और आप लोग जब आते हो मधुबन में, तो भारतवासी भी आप सबको देखकर बहुत खुश होते हैं। तो ऐसा अनुभव किया है ना कि परिवार के बहुत सिक्की लधे हैं और बाप दादा के भी सिक्की लधे हैं। अब ऐसी कोई विशेष आत्मा निकालो जो एक के आने से अनेकों को संदेश मिल जाए। वहां वैरायटी प्रकार की सर्विस निकल सकती है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो फल ज्यादा निकल आएगा। इसके लिए एक तो स्थान का वातावरण बहुत पावरफुल बनाओ। सेवा की बहुत जरूरी बात बाबा बता रहे हैं सेवाओं की वृद्धि के लिए, कि स्थान का वातावरण बहुत पावरफुल बनाओ। ऐसे अनुभव हो कि जैसे चैतन्य मंदिर में जा रहे हैं। जड़ मूर्ति जहां रखी है वहां नहीं,
ये चैतन्य देवताएं यहाँ पर है और हम उनके पास जा रहे हैं। ऐसा वातावरण रूहानी खुशबू का हो जो दूर दूर से वायुमंडल आकर्षण करे। वातावरण बहुत आत्माओं को खींच सकता है। धरनी बहुत अच्छी है और फल भी बहुत निकल सकता है। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और वायुमंडल चाहिए। सेवा का संकल्प करेंगे और सफलता आपके आगे आएगी। वायुमंडल जब रूहानी हो जाएगा तो सब बातें स्वतः ठीक हो जाएगी। जापान में विशेष रजनी दीदी है, तो आप सभी YouTube पर रजनी दीदी का अनुभव सुन सकते हैं कि जापान की सेवाएं कैसे शुरू हुई, क्या विघ्न आए, कैसे किसी का सहयोग मिला, कैसे वृद्धि हुई। बहुत सुंदर अनुभव है ये विदेश की बहनों के भी। तो ये जो बाबा ने युक्तियां बताते गए, बाबा गाइड करते गए और बच्चे उसको फॉलो करते गए। देखो एक से बढ़कर एक सारी सेवाएं हुई है अलग अलग देशों में। तो बाबा ने अभी भी क्या युक्ति बताई, एक तो वायुमंडल पर अटेंशन दो और दूसरा थोड़ा मेहनत भी जरूरी है। वायुमंडल जब रूहानी हो जाएगा तो और सब बातें स्वतः ठीक हो जाएगी। सब एक मत और एक रस हो जाएंगे, फिर माया भी नहीं आएगी क्योंकि वायुमंडल शक्तिशाली होगा। और ये सिर्फ जापान के लिए नहीं बोल रहे बाबा, हम सभी समझते हैं ना। ये तो सभी पूरे विश्व में जो भी बाबा के बच्चे, सबके लिए एप्लीकेबल है ये, सबको लागू करने वाली बात कि मेहनत भी जरूरी है सेवा में और वायुमंडल को पावरफुल बनाने की, आपस में एक रस एक मत होने की भी आवश्यकता है। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए याद का प्रोग्राम रखो। देखो किसी न किसी ओकेजन पर, चाहे हम संडे कहते हैं, चाहे नवरात्रि है, चाहे और कोई दिन आएगा, ये जो संगठित योग भट्टी सेवा केंद्र पर आयोजित की जाती है ना, इसलिए नहीं कि बहनें फ्री बैठी है और इसलिए बुला रही है आपको कि आओ और योग करो, नहीं। ये बाबा की बताई हुई, हम युक्ति ना कहकर फरमान कहे, ये बाबा की आज्ञा है हमारे कि अगर सेंटर्स पर क्वालिटी सेवा बढ़ानी है तो संगठित योग का प्रोग्राम बहुत बहुत आवश्यक। और वो जब प्रोग्राम अनाउंस किया जाता है तो उसमें हम कितना शामिल होते हैं ये भी देखो। कभी सुबह का रखा जाता है, कभी शाम का रखा जाता है। तो जिसको जब सुटेबल है तब आओ करो योग। और इस याद के प्रोग्राम से ही देख इतना परिवर्तन आएगा जो स्वयं महसूस करेंगे। सेवाओं में प्रैक्टिकल वो रिजल्ट दिखाई देगा। लेकिन वही बात है कि अपने आप को जिम्मेवार समझेंगे तब ना। वायुमंडल शक्तिशाली बनाने के लिए याद का प्रोग्राम रखो और फिर आपस में उन्नति के लिए रूह रिहान की क्लासेस करो, स्नेह मिलन करो, धारणा की क्लासेस रखो, तो सफलता मिल जाएगी। ठीक है, दोनों बातें बाबा ने कही, याद का प्रोग्राम, योग का प्रोग्राम भी बताया और आपस में रूह रिहान वाली क्लासेस। एक होती है मुरली क्लास, पढ़ने वाले ने पढ़ी, साथ में जो भी एक्सप्लेन करना है कर दिया और पूरा हो गया। और एक होता है कि चर्चा जिसमें चले, वर्कशॉप टाइप जो क्लासेस होती है, ग्रुप बनाकर उसमें प्रश्न दिए जाते हैं, आपस में हर कोई उसमें पार्टिसिपेट करता है, फिर उसकी समरी आप पूरे सबके सभा में सबके सामने शेयर की जाती है। इसमें बहुत सुंदर मंथन होता है। चलो बाबा ने आज कहा है कभी इसका भी हम प्लान बनाएंगे, इस तरह की भी क्लास कभी रखेंगे, लेकिन ये एक टाइमिंग होगा मुरलियों के अलावा। हम कहे कि मुरली छोड़कर वो करे, वो नहीं हो सकता, या मुरली को शॉर्ट करके, इसके लिए अलग टाइम रखा जाए। मान लो संडे को सुबह हम जैसे क्लास करते वो की और अलग से शाम को आकर फिर ये रूरिहान की क्लास रखी, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे बाबा कहते सफलता जरूर मिलेगी। और फिर बाबा के सामने पिछले मुरली का एक ग्रुप की मुलाकात रहती है, जर्मन ग्रुप बाबा के सामने है। तो जर्मनी वालों को भी बाबा बोलते कि सभी के मस्तक पर क्या चमक रहा है,
अपने मस्तक पर चमकता हुआ सितारा देख रहे हो, बाप दादा सभी के मस्तक पर चमकती हुई मणि को देख रहे हैं। अपने को सदा पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं समझते हो। हर समय कितनी कमाई जमा करते हो, हिसाब निकाल सकते हो। हर कदम में जिसके पद्मों की कमाई है, देखो अनगिनत अविनाशी यथा कमाई वाले हम हो गए। बाबा पूछते, क्या सारे कल्प के अंदर ऐसा कोई बिजनेसमैन होगा जो इतनी कमाई करे? सदा यह खुशी की याद रहती है कि हम ही कल्प कल्प ऐसे श्रेष्ठ आत्मा बने हैं। तो सदा यही समझो कि इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और इतनी ही कमाई में सदा बिजी रहो। सदा बिजी रहने से किसी भी प्रकार की माया वार नहीं करेगी, क्योंकि बिजी होंगे तो माया बिजी देखकर लौट जाएगी। माया के लिए ऑटोमेटिक बोर्ड लग जाएगा, डू नॉट डिस्टर्ब। जब हम खाली होते हैं ना तो माया का आवाहन होता है, इनविटेशन मिल जाता है उसको। और जब हम बिजी है तो माया अपने आप लौट जाएगी, वार नहीं करेगी। तो सहज माया जीत बनने का यही साधन है कि सदा कमाई करते रहो और कराते रहो। जैसे जैसे माया के अनेक प्रकारों के नॉलेजफुल होते जाएंगे तो माया किनारा करती जाएगी। दूसरी बात, एक सेकंड भी अकेले नहीं हो। एक तो खाली नहीं बनना है, कभी भी रहना है। दूसरा, अकेले नहीं रहना है कभी। तो क्या करना? सदा बाबा के साथ रहो, कंबाइंड रहो। तो बाबा के साथ को देखते हुए भी माया आ नहीं सकती, क्योंकि माया पहले बाबा से अकेला करती और तब आती है। हम होंगे ही नहीं बाबा से जुदा, तो माया की हिम्मत नहीं हम पर वार करने की। रामायण में भी तो यही दिखा है ना, पहले राम को हिरण ले गया अलग से, सीता अकेली हुई तब रावण आया उसको ले जाने की। राम के प्रेजेंस में, राम के उपस्थिति में रावण की हिम्मत नहीं थी सीता को ले जाने की। तो यही काम माया को हो या रावण को हो, बाबा से हमें अलग करती और तब वार करती। और हम अलग होंगे ही नहीं, अपने आप को खाली रखेंगे ही नहीं, तो माया को चांस ही नहीं है वार करने का। ठीक है, बाप अति प्रिय है, ये तो अनुभव है ना। तो प्यारी चीज को भूल कैसे सकते? तो सदा यही स्मृति में रखो कि प्यारे ते प्यारा कौन है। जहां मन होगा वहां तन और धन स्वतः होगा। तो मन मनाभव का मंत्र याद है ना। जहां भी मन जाए पहले यह चेक करो कि इससे बढ़िया, इससे श्रेष्ठ और कोई चीज है, या जहां मन जाता है वही श्रेष्ठ। मान लो किसी व्यक्ति पर आकर्षण जा रहा है, पूछो अपने आप से, क्या बाबा से ज्यादा वो प्यार करने वाला है? क्या बाबा से ज्यादा सुख देने वाला है, साथ देने वाला है? जवाब आएगा नहीं, बाबा से ज्यादा तो नहीं दे सकता। अपने आप मन बाबा की तरफ लौट आएगा। सेम बात किसी चीज के लिए। अरे बाबा से सुखदाई कौन है? बाबा जो वर्षा दे रहा है उससे बढ़कर चीज क्या हो सकती है? स्वतः उन चीजों से मन हटता जाएगा और बाबा की तरफ लौट लौट कर आएगा। बड़ी प्यारी युक्ति है। जब भी कहीं मन जाए, योग में यही कंप्लेंट होती है ना कि मन भटकता है, तो भटक कर मन जहां जा रहा है साथ साथ कंपेयर करो, बाबा से बढ़िया है क्या वो? बाबा से श्रेष्ठ है क्या वो? नहीं, तो फिर आए वापस। उसी घड़ी चेक कर। तो चेक करने से फिर चेंज हो जाएंगे। बहुत इफेक्टिव युक्ति है ये, बाबा ने बताई हुई, अप्लाई करके देखना। हर कर्म, हर संकल्प करने के पहले चेक करो। करने के बाद नहीं, करने से पहले चेक करो। पहले चेकिंग और फिर प्रैक्टिकल। ठीक है, अच्छा। फिर बाबा याद प्यार दे रहे हैं, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।